नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं ना, कई रातें बड़ी अजीब होती हैं। कल की रात कुछ ऐसी ही थी। अब देखते हैं, थोड़ा एक दिन पहले लेके जाता हूँ। नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पता चला भाई अमेरिका करा रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन वहां जाने से पहले, ये पूरा चीज होने के बाद वहां पर पूरे प्रीटी मच regime चेंज, मतलब जो भी प्रोसेस के अंदर है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और थ्रेट आया कि भाई भारत के ऊपर 100% सैंक्शन लगाए जाएंगे, चाइना और इंडिया के ऊपर बाय द वे, कि भाई क्योंकि ये जो राशन तेल नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, तो चलो ठीक है, ऐसा हो गया। और ऐसा एक स्टेटमेंट आया था, भैया हम बस शुरू होने वाले हैं सेकेंड राउंड, हम अभी बस बैंड बजाएंगे इन दोनों की। अच्छा। और आज सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट था कि भैया हम तो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, एकदम बढ़िया है सब कुछ। गेम ही सब कुछ चेंज है। उन्होंने लिखा, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर कंटिन्यूइंग negotiations to address the trade barriers between the two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. ये नहीं बोला कल परसों नरसों ना, हफ्तों में। I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both are great countries. अच्छा भाई, डेड इकोनॉमी के बाद अब हम ग्रेट कंट्री भी बन गए हैं। चलो ठीक है, वो भी बात मान लेते हैं। मोदी जी अब चैंपियन है ही। मोदी जी चांस पे डांस करते हैं। जहां उनको जो चीज पसंद नहीं आती है बोलते हैं भग जाए यहाँ से। जो चीज पसंद आती है उस पर डांस करते हैं। बोलते हैं कि इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स, आर नेचुरल पार्टनर्स। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशंस विल पेव द वे for unlocking limitless potentials of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter and more prosperous future for both our people. तो हेलो हेलो, एवरीथिंग नाइस जी, सब बढ़िया जी। अरे सर कहाँ थे सर, एकदम बढ़िया सर, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। और जिस तरह से हमने देखा कि भाई जो मतलब पीटर नवारो साहब फुदक रहे हैं इधर से उधर, उनकी तो हालत खराब हो रखी है। उन्होंने ये चीज कभी सोचा नहीं कि भैया इंडिया के अंदर 1.3 बिलियन पीपल है जिनको एक जीबी डेटा रोज का फ्री मिलता है। और जब वो फिर आप पे अटैक पे आएंगे, उसमें से 1.3 तो बिलियन तो आते नहीं है, मतलब 2-5 लाख ही अटैक पे आते हैं आपके ऊपर। उसमें ही आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आपको उसके बाद रोज रोज आके एक तो स्टेटमेंट देना पड़ता है, और दूसरा आके आपको उसके बाद टेढ़े मेढ़े से ट्वीट करने पड़ते हैं। टेढ़े मेढ़े ट्वीट टू अ पॉइंट। कहते हैं कि साहब आप ये देखिए, भारत ने मेरी तरफ पूरी तरह अटैक करके रखा हुआ है, और जो इसके ऑनलाइन बॉट्स हैं, पूरा मतलब मेरी मेरी ट्वीट्स को ये लोग कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, तो पूरा वो मतलब एकदम मेल्टडाउन मोड पे चल रहे हैं। बट चलिए, मोदी जी और ट्रंप के बीच में ये बात हुई है। अब ये हुआ क्या? देखिए यार, क्या है इनको एक कॉन्फिडेंस था यार, इंडिया क्या लपेट देंगे। अब वो हो नहीं रहा ना यार। नाउ सी, इसको आप आगे खींच सकते हो, इसको आप आगे ले जाके यू कैन टेक इट टू इट्स कंक्लूजन, जहां पर आपको भी चोट लगेगी, हमको तो लगेगी ही लगेगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दे आर द बिगर कंट्री। बट आगे जाके आप फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये चीजें अब कई लोग बोलना शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत, जिसको लोग बोलते थे कहाँ है यार जियोपॉलिटिकल पावर, कुछ नहीं है, ऐसी है सब है, काफी एकदम से मतलब रबिश किया जाता था बाय लॉट ऑफ वेस्टर्न एनालिस्ट। अगर आप उनको आज देखें तो मतलब आधे घंटे के शो के अंदर इंडिया कम से कम 5 से 7 बारी मेंशन करते हैं वो। मोदी साहब 3-4 बारी मेंशन हो जाते हैं। सो काफी वहां पर चल रहा है। दूसरा, यूरोप की तरफ आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेला है। ठीक है। एंड जिस तरह से आप ऑयल मार्केट के अंदर हो, उससे निकालना बड़ा मुश्किल होगा आपको। एंड ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब, द रियल गेम इज ऑयल, एंड इट्स नॉट गोना बी दैट इजी टू जस्ट टेक यू आउट। क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी is you can't just do that. It will just not work. आपकी ऑयल प्राइसेस विल शूट अप। अब देखिए, ऑयल प्राइसेस विल शूट अप तो होगा क्या? अमेरिका के ऑयल जो वेंडर्स हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका की जो जनता है वो परेशान हो जाएगी। सो एंड ही डजंट हैव मच ऑप्शन राइट नाउ। एक सीरिया का ऑप्शन है, 6-7 लाख बैरल वहां से आते हैं। ठीक है, वो डाल सकता है, बट इट्स नॉट इनफ। 6-7 लाख बैरल इज नथिंग। सो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड देखिए, यूरोप इस टाइम पे काफी हद तक आपके साथ एक अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसने 30 बंदों का ट्रेड डेलीगेशन यहाँ पर भेजी है।
एंड देखिए वो एक चीज पता चल रही है ट्रम्प को भी, यार यहाँ से इनको वे आउट मिल जाएगा, और अगर वे आउट मिल गया तो फिर देन द होल पॉइंट ऑफ द टैरिफ एंड दिस एंड दैट गोज मिसिंग। तो आई डोंट थिंक ही वांट्स दैट लेवरेज टू स्टिल बी देयर। तो इससे पहले कि आप पूरी तरह से पिवट करो, ठीक है, अमेरिका से आप पिवट अपने आप को दूसरी तरफ करो कि भैया ठीक है आप हमसे ट्रेड नहीं करना चाहते, हम दूसरी जगह देख लेते हैं, बिफोर यू डू दैट ही इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ फिक्स इट, क्योंकि उनको पता चल रहा होगा कि यार यहाँ पर काम बहुत जल्दी चल रहा है एंड दे माइट जस्ट डू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिग्नलिंग के हिसाब से इंडिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिग्नलिंग करी है, एंड आई वॉन्ट से कि द गेम इज स्टिल ओवर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। आज वो ये बोल रहा है, कल को घूम के कुछ और बोलेगा, एंड उसके जो अटैक डॉग्स हैं दे आर स्टिल आउट। ठीक है, थोड़े टाइम पहले तो यूरोप से सैंक्शन मांग रहे थे कि भैया यूरोप भारत को सैंक्शन करो, ये वो काफी कुछ चल रहा है उसके बैकग्राउंड के ऊपर, एंड वहां पर रशिया लगा हुआ है जोर से दबा दब गेम खेलने के लिए, टू अ पॉइंट। वो तो चल रहा है, यहाँ पर इसराइल ने भी कतर को ठोक दिया। सो यू नो दिस जस्ट सो मच कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर हैपनिंग, एंड ट्रस्ट यू मी इंडिया इज नॉट गोना बी हैप्पी विद व्हाट हैपेंड इन नेपाल। ठीक है, एंड जो चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोली है, इंडिया इज नॉट गोना बी हैप्पी विद दैट, क्योंकि आप एक जो रिंग ऑफ फायर बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए डीप स्टेट इज एक्सट्रीमली पावरफुल, और ये चीज मैंने कल भी शो में बोली थी, बहुत पावरफुल होती है ये एंटिटी। आपको चाहे पता भी हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज डेकेड्स ऑफ इन्फ्लुएंस इनसाइड। आप तो यार पिछले 5-7 साल से इन्फ्लुएंस फैला रहे हो, ये डेकेड्स डेकेड्स ऑफ इन्फ्लुएंस, जिस तरह की इनके सिस्टम्स घुसे होते हैं, जिस तरह का सब कुछ इनका घुसा होता है, इट्स बेटर दैट यू फाइट योर ओन बैटल विद इन योर ओन कंट्री रादर देन स्टार्ट फाइटिंग आउटसाइड, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे उसको। दीज गाइज आर वे टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हैविंग सेड दैट, भारत के अंदर इनको चेंज करना बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली गेट व्हाट दे वांट, क्योंकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स देयर। नाउ देखिए भारत ने जो सिग्नलिंग करी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना के साथ आप गए वहां पर एससीओ में, उसके बाद आपने बोला नहीं ब्रिक्स में जयशंकर जी जाएंगे, आपने वहां पर परेड नहीं करी, विच वाज बेसिकली अ एंटी यूएस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। यू सेड नो, आई एम नॉट एंटी यूएस, आई एम नॉट एंटी चाइना, आई एम नॉट एंटी एनीबॉडी, आई एम प्रो भारत। तो आपने बड़ा मैक्सिमम लेवरेज के लिए दोनों तरफ से खेला। इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे अगर आप देखें, देयर इज यू नो जेपी मॉर्गन एंड सेम जेमी डायमंड जो हैं, जो भारत के लिए काफी लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने वार्न करा है कि साहब यू आर गोइंग इनटू अ हेवी अमाउंट ऑफ स्लो डाउन, और वहां पर काफी न्यूज चली है इसके ऊपर। ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली हैज कम आउट एंड सेड कि यार प्लीज कट द रेट्स, हालत खराब है यहाँ पर, वी आर नॉट, वी नीड टू इन्फ्लेट आवर वे आउट ऑफ डेट। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वैसे भी वो क्रिप्टो चिप्टो पाकिस्तान का वो पूरा चक्कर है, ठीक है, यहाँ से काफी आवाज उठाई जा रही है उसके बारे में। कैपिटल फ्लोज देखिए, एक चीज याद करिए, भारत की तरफ से काफी कैपिटल निकला, अमेरिका में गया, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपने आप को स्टेबलाइज करा, एक मार्केट कॉन्फिडेंस मिलेगा दैट मनी विल कम बैक हियर। उसके बाद इन्होंने कोशिश बड़ी करी है कि भाई डिजिटल सर्विस के ऊपर हम लगाएंगे, हायर एक्ट को हम लेके आएंगे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर स्टिल एक्टिव। हाँ, बाय द वे नन ऑफ देम हैव बीन पुश्ड बैक, ये चीजें अभी भी एक्टिव हैं, जो बिल्स वहां पर रखे हुए हैं। तो बाय द वे अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साइन नहीं करा है, तो इट्स राइट देयर, डिजिटल सर्विस टैरिफ्स, और काफी सारी जो चीजें हैं जिसके ऊपर ये लोग यू नो काफी एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे थे, एंड दे वर ट्राइंग टू प्रेशर अस कि भाई नहीं, H1B के ऊपर देखिए आप कितना कुछ चल रहा है वहां पर। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि ये चीजें एकदम से चली जाएंगी। ऑफ कोर्स मागा जो एक एक आवाज बनाने वाला है, जो हुआ हुआ ज्यादा करते हैं, उनके टॉकिंग पॉइंट से चले जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दे आर डम। उनको कुछ और छुतरी छोड़ दी जाएगी, एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, एंड देन यू नो इंडिया विल बी काइंड ऑफ फॉरगॉटन। दिस इज द प्लान, हाउ मच डज इट एक्चुअली हैपन, ओनली टाइम विल टेल। बट इंडिया का एक स्वीट स्पॉट सा निकला है, विच इज एफटीए टॉक्स चल रहे हैं आपके ईयू एंड यूएस के साथ, डबल लेवरेज है इसका, इसके साथ इसका लेवरेज है, इसके साथ इसका लेवरेज है। आर्बिट्राज आप कमा रहे हो रशियन ऑयल पे, एंड एज लॉन्ग एज, हाँ ठीक है ये तुम रोते रहो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इट डजंट रियली मैटर, एज लॉन्ग एज दैट कंटिन्यूज यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। उसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन करी है कि अगर वो कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की जाती है, आपके पास ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हैं, एंड यू कैन एक्चुअली गेट इनटू ग्लोबल साउथ प्रीटी इजीली। टेक में आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो सर्विसेज एंड आईटी एएनएआई सर्विसेज जो इस तरफ हैं, दैट दोज यू नो दे कैन बी थ्रेटेंड फॉर टैरिफ, बट टैरिफ लगाना उसके ऊपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू नो द बिगेस्ट थिंग इज जो इंडिया की एक स्ट्रेंथ है, और ये चीज मैंने अपने आप भी डिस्कस करा है, कई लोगों के साथ भी डिस्कस करा है आपके साथ, कि देखिए जियो पॉलिटिकल स्टेटस जो है आपका, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट यू गॉट।
भारत ने जो चीजें यूज करी हैं बेसिकली वॉल स्ट्रीट, इट हैज यूज्ड इट्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इट हैज यूज्ड ऑल दैट अपने आप को पोजीशन करने के लिए, ताकि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेजा जाए ट्रंप को कि साहब देखो ये जगह पे मत जाओ। अभी उसको मैसेज मिला है, उसने पढ़ लिया है और एक ट्वीट मार दिया है, डजंट मीन दैट मैसेज गेट्स टू हिज हेड। अब आपको पता ही है वो किस तरह से यू टर्न भी मारता है, अगर इस बारी भी यू टर्न मारा है तो ही कैन मारो ना द यू टर्न, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस दैट वी आर इन राइट नाउ। ठीक है, चाइना इज इन अ वेरी वेरी यू नो चाइना की तरफ से आपकी तरफ से आपके ऊपर बड़े नहीं जी, आपके ऊपर जो ट्रेड ये जो लगाया है ये बड़ा अनफेयर है जी, हम एक बस नहीं नहीं अब तो बॉर्डर हम बस सॉर्ट आउट करने वाले हैं, वी आर गोइंग। सो चाइना को एक दिख रहा है कि यार एक गैप है यहाँ पर, अगर भारत के साथ कुछ दे के एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, सो इंडिया कैन एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम द यूएस। एंड चाइना को ये एक मैसेज आई थिंक इस टाइम पे धीरे धीरे करके आपको एक समझाना पड़ेगा कि देखो यार ऐसा है, हम यूएस के साथ जरूर हैं, हम उनके साथ डील्स वील्स हैं, दैट डजंट मीन हम उनके साथ खड़े होकर आपके साथ कुछ करेंगे। दैट इज व्हाट चाइना गेट्स वरीड अबाउट। एंड इसके ऊपर और फर्दर डिस्कशन करेंगे कल अजय रैना की के साथ, क्योंकि उनका कहना है कि भैया दिस गोज टू द 1950-60 जब सीआईए ने भारत और चाइना को ऑपोजिट खड़ा किया था। So there's a lot which is happening at the background that could change the face of geopolitics in this region. And ये बड़ा interesting time है to be alive, I must say. And the geopolitical games that we are playing, I am, quite happy जिस जगह पे आप खड़े हुए हो। Although regional setbacks आपको फिर भी थोड़े बहुत होते रहेंगे, and नेपाल का setback may not be a complete setback. We will see what happens there. Let's see how the game unfolds. But till then, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। आपसे दोपहर में मिलते हैं डॉक्टर गीता गोचर से, जिनसे बात करेंगे नेपाल की अंदरूनी हालात के बारे में। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।